ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम हनुमते नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम मातेश्वर्यै नमो नमः। ओम जगज्जननी आदिमाता। ओम मानव दुर्गाय दशमहाविद्याय अष्टमहाकालिकी अष्टमहालक्ष्मी अष्टदुर्गे जगज्जननी आदिमाता मातेश्वर्यै नमो नमः। ओम मातृपितृशरणकमलेभ्यो नमो नमः। हाँ भाई, बड़ा परेशान कर रहे हो फ़ोन कर कर के मुझे। पहला बात बता दूं कि आप लोग जो लोग भी मेरे से कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हो, व्हाट्सएप, टेलीग्राम और एसएमएस कर लो। मैं आपको टाइमिंग नंबर दे दूंगा, उसी में ही। आप आगे से पैसा दे रहे हो, ठीक है भाई, मना नहीं है। मैं पूरे क्या बोलते हैं शरण के साथ आपको प्रार्थना करता हूँ। हाँ, मैं अगर टेढ़ा आदमी होता तो ऐसा बोलता, पैसा दे दे तो खरीद लिया क्या। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ ना, पूरे एकदम लाइपेज, पूरे विनम्रता के साथ प्रार्थना कर रहा हूँ, ठीक है। मैं आई एम नॉट ए कंप्यूटर कि इधर घुसाड़ा और उधर एकदम एंटर बटन दबाया और एकदम आपका कुंडली बाहर। एनालिसिस करना पड़ता है सर, चिंतन करना पड़ता है, समझना पड़ता है। और कितना भी ज्ञानी हो जाए ना, कोई कंप्लीट ज्ञानी नहीं होता है। तो उसके लिए जो चीज़ मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डाउट आता है, कॉन्फिडेंट नहीं मिलता है ना, नहीं बोलता हूँ। तो वो कॉन्फिडेंस लेवल आ जाए तो उसके लिए तो नित्य निरंतर साधना करते हैं ना। कभी नहीं आया तो फिर माता रानी के पास डालता हूँ। आपका पैसा जो लोग दे दिए हो कुंडली बनाने के लिए या कुंडली विश्लेषण के लिए, भाई क्यों में आओ ना महाराज, क्यों में आओ। जिसका हुआ मैं नाइंसाफ़ी नहीं करूँगा। आप जो पहले आ रहे हो, आपका मैं सीरियल लिख दिया। व्हाट्सएप में तो रहता है, जब जिस समय भेजे हो ना, और आप पैसा भेज दिए हो, कोई बात नहीं, मैं वो आपका सीरियल में खाता में लिखता हूँ और एक के बाद मैं अपने तरफ से फ़ोन कर लूँगा। और जब मेरे को उत्तर नहीं मिल रहा है, पकड़ लो ना, नहीं मिलता। देखो, मन है यार, इंसान है यार, कब हमारा भी मन बिगड़ा हुआ हो। थोड़ी ना है कि कंप्यूटर एकदम जब भी ऑन कर दिया तो हो गया नहीं है, हमारा भी मन बिगड़ता है, हमारा भी सब कुछ, मानसिक स्थिति, बहुत सारे काम चलते हैं। और सोचो, एक चैनल तो नहीं है, उड़िया एस्ट्रोलॉजी चैनल, संजय जी 75, इंग्लिश एस्ट्रोलॉजी चैनल, एस्ट्रोलॉजी फॉर यू, ये हिंदी का, ये देखो ये चैनल। फिर बाकी मेरा गौ माता का आचार्य संजय जी गौ कथा प्रवचक हैं। फिर स्वास्थ्य चैनल, नेचुरोपैथी, पंचगव्य, आयुर्वेद का चैनल। तो ऐसा करके ना टोटल आप संजय जी 75 ऊपर जाके फ़िल्टर, फिर अप्लाई कर दोगे, ऑल करके चैनल करके अप्लाई कर दोगे तो वहीं 24 चैनल निकल जाएगा। बहादुरी नहीं दिखा रहा हूँ या तिस्मार खा हूँ, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। और इसमें कोई बात नहीं है भाई, आप समझ लो, मेरा किताब है। तो इतने सारे फ़ोन आते होंगे ना, आपका फ़ोन डिले कर दिया, नहीं उठाया, माफ़ी दे देना भाई, ऐसा है। आप अपना दे दो, मैं देखता हूँ, एकदम देखता हूँ, आपका व्हाट्सएप देखता हूँ, आपके टेलीग्राम देखता हूँ, आपके मैसेजेस देखता हूँ, और सीरियसली क्यों में आओगे, एक एक करके जाऊँगा। लेकिन आप बोलोगे आप फ़ोन किया, आप तुरंत बता, महाराज उतना दम नहीं है, नहीं है। क्योंकि मैं एक शब्द गलत नहीं बोलना चाहता हूँ, सोच समझ के फुल कॉन्फिडेंस और पूरे एनर्जी के साथ बोलना चाहता हूँ। हाँ, आप जो लोग कर देते हैं उनसे करा लो ना भाई, सब हम करेंगे ऐसा थोड़ी है। धरती में अनंत पैसा घूम रहा है तो सब हमारे पास आ जाएगा। सब लोग कुंडली दिखाना चाहते हैं तो सब हमें दिखाएंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। विनम्रता के साथ कह रहा हूँ, कोई किसी के साथ मेरा ऐसा दुर्भावना नहीं है। मैं तो आपको दिखा ही नहीं, आप कितना दूर में बैठे हो। कोई कल लंदन से फ़ोन किया, कोई और वो किया, बहुत दूर दूर में है, कोई पंजाब और हरियाणा, दिल्ली वाले, पता नहीं मेरा चैनल वहाँ घुस गया है, दिल्ली वालों का बड़ा आता है। प्लीज़, हो सकता है आपके पास बहुत फुर्सत हो, मेरे पास नहीं है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैं अपने टाइम को मैनेजमेंट कर रहा हूँ, तो सीरियली देखूँगा, टाइम वाइज देखूँगा। रात को मैं कुंडली नहीं देखता, गुरु मेरे को मना कर दिया, मेरा गुरुजी, तो मैं नहीं देखता हूँ। रात को एकदम फ़ोन नहीं करना।
दूसरा फ़ोन बंद रहता है। देखो फ़ोन बंद इसलिए रहता है, मेरा फ़ोन, मैं 2 घंटा का ध्यान, जप और पाठ हर दिन पक्का करता हूँ, भले धरती पलट जाए। आज से नहीं, ये मेरा फ्रॉम चाइल्डहुड ये मेरा प्रैक्टिस है। तो नेचुरली मेरा पोजीशन ऐसे ही है। तो 1981 से मैं मतलब ऑल दिस थिंग, ये सब बोलना नहीं चाहिए। तो वो टाइम मेरा बंद रहेगा। दूसरा ये पकड़ लो, एक कुंडली विश्लेषण कर रहा हूँ, उस समय आपका फ़ोन आया, मैं कहाँ से होल्ड करूँगा? तो आप मेरे को गाली दे दो, कुछ भी कर दो, क्या करूँ? नहीं कर सकता ना। तो इसलिए मैं दहे दिल से हाथ जोड़ के क्षमा मांग प्रार्थी हूँ इसके लिए। हैव पेशेंस, थोड़ा धैर्य रखो, ठीक है, समस्याएं हैं, ठीक हो जाएंगे और मैं देख दूँगा। और जो भी रेमेडी है वो ओवरऑल मैं यूट्यूब में नहीं बोल सकता। हर एक आदमी का पर्सनल रेमेडी होता है, अपने प्लानिटरी पोजीशन, राशि, लग्न, क्योंकि ये रेमेडी मैं बहुत लोगों को देखा हूँ बैकफायर करते हुए और बुरा फल देते हुए। कितना भी कॉमन रेमेडी बोल देते हैं ना, बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे ज्योतिष बोलते हैं कॉमन रेमेडी है, कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं देखा हूँ बड़ा भयंकर रिजल्ट बैकफायर होता है। और नेक्स्ट विषय पे आता हूँ। भाई एक सज्जन डायरेक्ट फ़ोन करके ना मेरे को फ़ोन किए, बोला मैं कर्क राशि से हूँ। बोला ले तू कर्क राशि से है, ठीक है, तो हम क्या करें भाई, तू कर्क राशि से। बोला गुरुजी ये बताओ कि हम जो प्यार कर रहे हैं ना वो सफल होगा कि नहीं होगा, और वो ऐसा है ना दूसरे के साथ टुकुर टुकुर कर रही है, हम बहुत रो रहे हैं, एकदम दुखी हैं। ले अब आप दुखी हो, हम क्या करें? हमको बोल के प्यार किए थे क्या? प्यार से बोल रहे हैं यार, आक्षेप नहीं कर रहे हैं। जो आप मेरा सब्सक्राइबर हो तो नेचुरली मेरे परिवार के हुए, तो मेरा परिवार के लिए तो मैं ज़रूर ज़्यादा ध्यान दूंगा ना। एक एक सब्सक्राइबर, एक एक, चलो व्यूअर्स तो आ जाते हैं, कल चले जाते हैं, 1 मिनट वीडियो देखा, अच्छा नहीं लगा, भाग गया, वो तो कस्टमर में जैसे होते हैं ना दुकान के। लेकिन सब्सक्राइबर तो मेरे परिवार हो महाराज, आपके मतलब आपका हर वाणी सराखों पर। तो इसलिए मैं आपको मिसबिहेव करने का प्रश्न ही नहीं है। कितना भी मैं टेम्परामेंट अलग रहे, क्रोध में रहूँ ना, जहाँ देख लिया कि मैं आप कोई बोल दिया मैं आपके सब्सक्राइबर हैं साहब, ये आपको डेली देखते हैं, तो आपके लिए मेरा हृदय में भक्ति होता है साहब कि चलो आपका प्रेरणा के वजह से, आपके एक सब्सक्रिप्शन बटन दबाने के वजह से हम ये इतना सारा मेहनत कर रहे हैं, टाइम दे रहे हैं यार, हमारा भी बहुत काम है। अलग बात है कि इससे क्या फ़ायदा क्या नुकसान, लेकिन सोचो ये देखो तुलसी माई के जंगल में झाड़ में बैठे हैं और आपसे बात कर रहे हैं। लेकिन ऐसा क्वेश्चन करोगे हम कर्क राशि से हैं, बताओ मेरा प्यार क्या होगा? आप बताओ यार, कैसे बता सकते हैं? अच्छा आपका वाणी से पता भी नहीं चल रहा कि आप मूर्ख हो। हाँ समझ रहा हूँ, आप कहीं ना कहीं बहक गए हो, आपका लबरा लबरी कोई आपको कुछ थोड़ा सा ऐसा बातचीत हो गया होगा। तो ये ऐसा तो नहीं है यार, आपको एकदम तुरंत आप फ़ोन उठाओ तो उत्तर दे दें। हाँ कर्क राशि, हाँ इस महीना का गोचर या प्रश्न कुंडली तुरंत देख के बात कर लें। बाप कर्क राशि वाले, अभी ढैया आ रहा है और ढैया आने से ना ये प्रेम रम में थोड़ा झमेला होता है, ठीक है। प्रेम में, ढैया में, कंटक में, पनौती में, साढ़े साती में, ये एक तो दाम्पत्य और प्रेम, क्योंकि शनि को दर्द देना है तो कहाँ से देंगे? यहीं से तो देंगे, हृदय से तो ही मिलेगा। और ये जो साढ़े साती ढैया, ये जो भी कंटक पनौती है ना, ये इसलिए है क्योंकि आपको सुधार आ जाए। क्या होता है ना, हमारे आंख में मोह का पटल लगा रहता है, हम आदमी को अंदर से झांक के देख नहीं सकते। आदमी आपके सामने वाला जो लबरा लबरी है, जो कोई अपना रियल औकात नहीं दिखाता है, नहीं दिखाती है, दोनों मेल फीमेल दोनों को बोल रहा हूँ, तो आपको लगता है कि ये उड़िया में बोलते हैं गुट्टा पौने मोरो, लेकिन अंदर कुछ अलग चलता रहता है साहब। कलयुग है, कलयुग का अंत समय है। तो ये जो प्रेम प्रसंग है, ये आज के डेट में बीमारी बन चुका है। यही इसमें जो पड़ गया ना, देखो पंचम स्थान हृदय का स्थान कहा गया, अच्छा है, कौन मना किया है? लेकिन देखो एक तरफ अगर दिव्य प्रेम है, शुद्ध प्रेम है, निस्वार्थ प्रेम है,
तो आदमी को बहुत विकास देता है, आदमी को मैच्योर्ड बनाता है। लेकिन ये कलयुगी प्रेम है। यहाँ आई लव यू, डू यू लव मी, डू यू लव मी, क्या बिजनेस समझते हो प्रेम को? हैं? हो गया है। मेरे पास कई सारे फ़ोन आते हैं। कल एक हमारे बीपीएल साहब, बीपीएल से फ़ोन आया था, नाम नहीं लूँगा जगह का नाम, बीपीएल ही समझ लो, उड़ीसा का बीपीएल समझ जाना। हॉरिबल है। वो बोल रही है क्या करिए आपण मोर निजे लोक कही यार ना बोले किए कौन कही हो मु लुचे कि आपन को फ़ोन कर यार, ये उनका भाषा है। ठीक है, बोलते हैं हम छुपा के अपने आदमी लोगों को नहीं बोल सकते, अपने आसपास के लोगों को बोलने से पता चल जाएगा, मेरे को पीट मार देगा। आपको नहीं, आप मेरे को नहीं देखा है इसलिए बोल रहा हूँ। समझ में रहे एस्ट्रोलॉजी में कैसा होता है कि वो मेरे को यूट्यूब में देखी है, लेकिन अपने आसपास बहुत सारे ज्योतिषी हैं, लेकिन उनको नहीं बोल सकती, अपने लोग को नहीं बोल सकती है। मैं उसका चेहरा नहीं देखा, मैं उसका कोई सगा नहीं हूँ, मेरे को फ़ोन करके हृदय का सारा सच बात उगलती है। कोई बात नहीं, आप मेरे ऊपर विश्वास किए, बहुत बहुत धन्यवाद, कृतज्ञता आपको कि मुझे चलो पराया समझ के विश्वास कर लिया, अपने को विश्वास नहीं किया। इससे मेरे लिए और क्या सर्टिफिकेट हो सकता है? मैं कहूँगा कल मेरा यूट्यूब बना के मुझे सब कुछ मिल गया साहब। एक नारी, एक माता को भले कितना गंदी हो, कितना गलत कर रही हो, उसका प्रश्न कितना भी खराब हो, सबका बात नहीं बोल सकते, लेकिन मैं कल परितृप्त हो गया कि कोई आप मुझे विश्वास किए, मैं आपको सुना, इसीलिए 100 काम था, मैं आपको पूरा सुना, इसीलिए सुना कि चलो कोई विश्वास किया है। आप धर्म अधर्म के प्रश्न किए, आपका विवाहोत्तर कोई संबंध है, संपर्क है, उसके लिए मुझे प्रश्न किए, मैं अपने से जो मीमांसा बना शास्त्रोक्त और अपने से मैं बताया। सबके सामने डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ, ना ही आपका नाम ले रहा हूँ, आपका विश्वास को मद्देनज़र रखते हुए। लेकिन मैं यहाँ ये कह रहा हूँ कि ये जो प्रेम प्रसंग है ना भाई, आप लोगों के 100% ये ग्रहों के द्वारा संचालित है। एक और था कल ही, और एक फ़ोन आया, वो उसका पति किसी और से तारे नारे कर रहा है, तो ये लड़की बोल रही हम दूसरे से तारे नारे करेंगे तो होगा कि नहीं, धर्म होगा अधर्म। अरे यार, क्या उत्तर इसका? अच्छा, ये जो लवरा लवरी वालों का जो प्रेम प्रसंग फेल्योर वाला ना, मैं कुछ 3 महीना से देख रहा हूँ, सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। अब तक नहीं बोल रहा था, चुपचाप था, मैं सोच रहा था सिंपल थिंग है, नहीं है, सीरियस मैटर इस समय। और जब जब गोचर में शुक्र पीड़ित होता चालू हो जाते हैं, कहीं से भी, चाहे मंगल के साथ या सूर्य के साथ, अब राहु केतु के साथ ग्रहण लगा तो इसका इफेक्ट और ज़्यादा बढ़ा, और शुक्र के घर में लगा, बढ़ा है। बाप, जितने सारे लबरा लबरी प्रेमिकाएं हैं, चिंता मत करो यार, ठीक हो जाएगा, कोई चिंता का बात नहीं। लेकिन जब आप सामने वाले को, किसी को प्यार करते हो ना, तो एक बार उसका कुंडली देख लो ना, चेक करा लो। हम लोग क्यों किस खेत में बैठे हैं? इसलिए तो बैठे हैं, यही काम के लिए तो बैठे हैं ना। जिससे जो आज रो रहे हो, हमारे पास फ़ोन करके धोखा दे दिया, किसी और के साथ तारे नारे चल रहा है, टुकरू नुकरू चल रहा है, लबी लबी डुबी डुबी चल रहा है यार। आज प्रेम एक व्यवसाय बन चुका है। सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, जो प्रेमी जुगल शुद्ध प्रेम करते हैं, निस्वार्थ प्रेम करते हैं, आपके चरण में नमन है आपके लिए, साधुवाद, धन्यवाद। लेकिन 90% केसेस मेरे पास जितने आए हैं, या तो उसके पीछे कहीं ना कहीं स्वार्थ है, तो कहीं ना कहीं इस प्रकार समस्या है ही। अब दूसरा ये जो प्यार वाला नौटंकी है, कौन करने आता है, ये भी देख लो एक बार। अब वो बोलूँगा ना तो यहाँ 100 गाली सुनूंगा, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, लेकिन
इतना तो बेसिक समझ लोगे ना, इतना बेसिक समझ जाओ जो लोग ये अभी नया लोग मतलब फुसला फुसली हो रहे हो, पटाई मतलब समझते हो, मतलब अप्लाई नो रिप्लाई, अप्लाई रिप्लाई, राखी क्या हम सिंदूर लेके खड़े थे, राखी बांध के भाग गई। ये आप ही लोगों का डायलॉग बोल रहा हूँ, थोड़ी मैं सिखाऊँ, आप ही से सिखाऊँ। जितने मेरे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर का बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ व्यूअर्स हैं ऐसे बदमाश कर लेते हैं। कोई बात नहीं, स्वागत है, हम लोग इसीलिए तो बैठे हैं। उतना गट्स नहीं होता तो काहे चैनल खोल के बैठते। समझ में आ रहा है? हाँ, आगे बात करते हैं। बाप, जब भी आपके लाइफ में ऐसा कोई आ रहा है, आप लोग जो भी सोलमेट मोलमेट बोल रहे हो और क्या क्या बोल रहे हो, आपको तो समझ में नहीं आ रहा है कि कौन रियल लव है और कौन हवस मिटाने वाला है और कौन आपको लूटने वाला है या कौन ब्लैकमेल करने वाला है। अभी एक ऐसा ही एक लड़की का फ़ोन आए थे, वो खुल के मेरे को बोल रहे, सर हम कुल मिला के 23 लड़का पटाए हैं। लह, पटाने का मिशन है क्या? 23 आदमी हमको सिंदूर पहनाया। तेरी मतलब मुझे बोल रही है फ़ोन करके। हो सकता है मेरा सब्सक्राइब की हो, मुझे नहीं लगता ऐसे लोग सब्सक्रिप्शन करते हैं, क्योंकि मेरा चैनल पे मैं जितने भी मेरे सब्सक्राइबर से अभी तक मेरा लिंक हुआ है, उनका कमेंट पढ़ रहा हूँ, सारे ज्ञानी हैं, सारे मतलब हम जैसे लोगों को झेलने के लिए, वो हम लोग उड़िया में बोलते हैं सुना चिन्हे बढ़िया, तो ज्ञान को ज्ञानी ही पहचान सकता है। और ये बोलते हैं ना, वो खेलने वाले, तमंचा खेलने वाले, वो अपना उधर उनको मज़ा लगता होगा। लेकिन आई बिलीव दैट, ये मेरा विश्वास ही नहीं, ये मेरा आप सबको नमन है, क्योंकि मेरा वीडियो जैसे जैसे बनते रहता है और सब्सक्रिप्शन आते हैं ना, तो मैं उससे स्टडी करता हूँ, और फिर मैं उस समय का मेरे दिमाग में हमेशा रहता है कि अब कौन सा लग्न चल रहा है, अब कैसे लोग आए होंगे, तो सारे शुभ लग्न में ही मैं सब्सक्रिप्शन देखा हूँ। तो आप सबको नमन है यार। लेकिन ये जो नौटंकी है, बोला क्यों सिंदूर, मैं उसको पूछा क्यों सिंदूर पहनाए हो, बोले उतने लोग मेरे को गिफ्ट देंगे, पैसा देंगे, और 23 में तो कोई ना कोई फंस के शादी हो जाएगा। हाय रे भगवान, कलयुग का युग। लेकिन मैं विरोधी नहीं हूँ। चलो, आपका किस्मत में है, आप लिखा के लाए हो। अरे यार, यहाँ तो मेरे पास ऐसे को आते हैं कि यार एक शादी करा दो महाराज, आप तो कुंडली देख रहे हो, इतने लड़कियों का किसी के साथ तो पटेगा। उथरा होके घूम रहे 50 साल से, हर पूजा पाठ करा दिया, नहीं है, और तुम्हारे पास 23 हैं यार, सलूट, अच्छा बात है। लेकिन इसके लिए तुम 23 आदमी को धोखा भी दे रहे हो, एक नंबर का धोखेबाज भी हो। ठीक है, तो प्यार से बोल रहा हूँ यार, डोंट टेक इट अदरवाइज। हाँ, तो बाप, मैं यहाँ कहना चाहूँगा, सामने वाला अगर कोई लाइफ में अभी आएगा, ये बन रहा है, देख लो, जनवरी से बहुत सारे नया प्रेम प्रसंग बनने वाले हैं, बहुत सारे के जीवन में ऐसे सोलमेट तोलमेट सब आएंगे, और मुख्यतः मीन राशि वालों का ज़िंदगी में ऑलरेडी शायद एंट्री कर चुके होंगे चुपके से, और वृश्चिक, तुला, ये कर्क आएंगे, और भागने वाले किनका, मकर वालों का भागते रहेंगे, कुंभ वालों का भागते रहेंगे, मिथुन वालों का जो काम खत्म हो गया भागे होंगे, तुला वालों का कुछ भागे होंगे ऑलरेडी। और पेन चैलेंज लिख लो, हो गई, इनका एंट्री होता होगा या एंट्री हो चुका होगा, उनको नहीं पता होगा। अभी नया नया टुकुर टुकुर चलता रहेगा, मतलब बातचीत या व्हाट्सएप चलता रहेगा। ये घनाएगा कब? जनवरी, फरवरी, मार्च के बाद घनीभूत होगा। ठोकाई कब होगा? दिसंबर में। कब? जब राहु घर चेंज करेंगे, नवंबर के बाद ठोकाई शुरू होगा। लिख लो यार, मेरे पास ऐसा केस आएगा, अगर मैं रिकॉर्डिंग करके आपको सुनाता ना, तो आपको विश्वास हो जाता है कि यार ये एनालिसिस है मेरा, देखते देखते आ रहा हूँ। और ये सारा परिस्थिति का जो प्लेटफॉर्म बना, जब धनु को गुरु बृहस्पति क्रॉस कर रहा था केतु के साथ, शनि के अंडर प्रेजेंस में, यानी करीब करीब ये 5, साढ़े 5 साल, 6 साल का से ये स्थिति बिगड़ा हुआ है। अनुरोध है,
जो भी आपके सामने लबरा लबरी, लड़का लड़की, डूबा डूबी जो भी है ना, छोकरा छोकरी जो भी है, जिसके चक्कर में पड़ रहे हो, पक्का एक बार उनका कुंडली एनालिसिस कर लो। आदमी कैसा है ये देख लो, कितना शुभ है, कितना अशुभ है, कितना पनौती है, कितना शुभ है, कितने धोखेबाज है। कुंडली देखते ही फ्लैशलाइट में पता चलता है। हाँ, फिर आगे बढ़ो या फिर डिफेंस में रहो, डिफेंस खेलो सोच समझ के। कुछ छोटा छोटा एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगा। एक, लग्न में पाप ग्रह का रहना। इसका मतलब नहीं कि उनको प्यार नहीं करोगे या उनके वो फिर दंड से कट गए, नहीं। मैं कह रहा हूँ यार समझ तो लो, लग्न के ऊपर 1 या 2 पाप ग्रह का दृष्टि और 3 हो गया, भाई मैं वहाँ बोलूँगा कट कर हटा, जिंदगी से फंसेगा बुरी तरह। दूसरा सूत्र दे रहा हूँ। सेकंड स्थान पे मंगल शनि जैसे ग्रह हो। मंगल क्रूर वाणी के चलते और दरिद्रता के चलते उनका जिंदगी टूटता है। अगर खाली मंगल बैठा और उसके ऊपर शुभ ग्रह का दृष्टि नहीं, शुभ ग्रह का दृष्टि है कट गया दोष। शनि जैसे प्लैनेट बैठा है और निचस्त या पीड़ित, शुभ ग्रह का दृष्टि अलग, ये फ्लॉट करेगा, धोखा देगा, किसी के साथ इसका पटरी नहीं होगा। वाणी से आपको ऐसा दर्द देगा हिसाब नहीं मिलेगा। राहु बैठा है ना तो भी छलिया जैसे अब मीठा तब मीठा बोल के पार कर लेगा। लेकिन केतु शनि मंगल दूसरा स्थान में बैठे, भाई ये कान मजबूत करके रखो और हृदय में अच्छा से बुलेट प्रूफ लगा लो। ऐसा 2-3 लगाएगा ना तो सारा एकदम रोते बिलखते रह जाओगे, रात को नींद नहीं होगा, पक्का। नेक्स्ट, थर्ड हाउस का बात करूं। जिस व्यक्ति का लग्नेश थर्ड हाउस में चला, मैं नहीं कह रहा हूं नहीं, वो मैच कराना पड़ता है, लेकिन ऐसे व्यक्तियों से डिफेंस में चलना, 3-4 कदम पीछे हटते हुए चलना, वो आगे बढ़ते जाए, फिर भी आप थोड़ा सा, हम लोग कराटे में बोलते हैं ना इकिजामी एंड डिफेंस साइड, ब्लॉक एंड अटैक, उसमें रहो। अपने ओपोनेंट मतलब अपने पार्टनर का चतुर्थ स्थान जरूर देखो। भूमि, भवन, वाहन, मन कैसा है यार इस आदमी का? कचड़ा मन है क्या? गंदा मन है क्या? मन से गंदा कुछ सोच रहा है क्या? कुछ गंदे इंटेंशन से आया क्या? हालांकि वो पंचम से भी देखते हैं, लेकिन चतुर्थ बता देगा कि इसका मन का स्थिति क्या है। और जिस आदमी का पंचम स्थान पे पाप ग्रह अति पापी और क्रूरता के साथ पाप दृष्ट होके बैठे हैं, लिख लो, धोखा खाएगा, धोखा देगा, दोनों करेगा, फ्रॉड करेगा। और अगर दोनों स्थिति बिगड़ा है, लग्न और पंचम, हाँ भाई ये फोन ना जाने से ना थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, हालांकि बंद रखता हूँ। तो कहाँ थे भाई, एक बार स्टडी कर लो, अदरवाइज क्या होता है ना, आप प्रेम में कहीं थोड़ा धोखा हो गया, बातचीत बात बहस हो गया, नई पटरी खाया, फिर हम लोगों को परेशान करना चालू कर देते हो, होगा कि नहीं, और मिलेगी कि नहीं, और होगा या नहीं। पूरी जगन्नाथ धाम पुरी से एक महापंडित मिल गए भाई। अब इतना बड़ा पंडित, वहाँ दिलिंदा मामला है, फंस गया, सारा काम उम छोड़ दिया, दारू पी रहा है। अब ये 5 नंबर के लिए दारू पियोगे क्या है? ले, जिंदगी बर्बाद कर दोगे। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। एक बार मैं जानता हूँ ये दिल का मामला में दिमाग काम नहीं करता है, लेकिन इस चक्कर में अगर आप अपना ज़िंदगी बर्बाद कर दो, दारू पीने लग जाओ, एक तो और हद था, सुसाइड कर देंगे। मैं कुछ दल के लिए मैं खुद डर गया यार, मेरे को फ़ोन करके सुसाइड कर देंगे बोल रहा है, क्या मतलब हो गया यार? ऐसा मत करो। हालांकि मैं उसका कुंडली देख लिया, तुरंत समझ गया कि ये करेगा नहीं, नौटंकी कर रहा है। वो शोले फिल्म का धर्मेंद्र या जितेंद्र बोलते हैं सुसाइड। अब मेरे को बोलने से मैं थोड़ी तेरा लबरी को बोल दूं यार, है? यही सब करने के लिए रह गया था मैं।
चमत्कार है वो यार। और ख़ास आप लोग ऐसे करोगे ना, मेरे को प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर मैं अपना मेरा पीए को फ़ोन पकड़ा दूंगा और हमसे फिर कंसल्टेंसी फीस डाल करो, फिर बात करो बोलूँगा। अच्छा लगेगा क्या? अभी डायरेक्ट बात कर रहा हूँ आपसे। हमें अपना नौटंकी करने मत दो, हमें भी आता है बाकी बड़े बड़ों का, है ना। ये ठीक है, मैं समझ रहा हूँ आपका बीमार हो, समझता हूँ, लेकिन ठहरो, है मर जाएंगे। अब हमें बोलो क्या करें, काउंसलिंग आपका, ऐसा मत किया करो। तो जो लोग का ऑलरेडी गेम बच चुका, मतलब सब धोखा वोखा खा लिए ना, अब पीछे हटो। अब आगे वाला आएंगे, तो आगे वाला जो आएंगे उनको आगाह कर रहा हूँ। किनको आगाह कर रहा हूँ? कर्क राशि। ऑलरेडी लाइफ में ऐसा कोई ना कोई ज़रूर आ गया होगा। दूसरा, वृश्चिक राशि आ चुका होगा दर्द देने के लिए। तीसरा, एकदम मीन वाले आगे होंगे। कुंभ का कुछ सेकंड फेज का आगे होंगे, पक्का लिख लो। आस्तीन के सांप बोलते हैं, छुपे रुस्तम, ये इसलिए आते हैं कि आगे चल के आपको दंड देना है, आपको दर्द देना है, हृदय का पीड़ा देना है। तो अभी से अगर समझ जाओगे, मैं नहीं कह रहा हूँ पीड़ा से बच जाओगे, लेकिन एटलीस्ट अपने ज़िंदगी नहीं बिगड़ाओगे। क्योंकि इस चक्कर में पड़ के आप सोचो, आप काम कर रहे हो और मन में वो लभरा लभरी के बारे में सोच रहे हो। गाड़ी चला रहे हो, मेरे को ऐसा बोल दी, मेरे को ऐसा बोल दिया, मेरे को धोखा दे दिया, मेरे को ऐसा कर दिया, वो गंदी है, वो अच्छी नहीं है, वो गंदा है, वो अच्छा नहीं है, वो बुरा है, वो खतरा है, वो पुतड़ू है, वो अबे तेरा मन है यार, इसे पॉजिटिव काम में लगाओ, क्रिएटिव काम में लगाओ। वो काम भी कुछ कर रहा है, अपने ऑफिस में बैठ के टिक 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 और मन चल रहा है। आप अपने लाइफ को 100% जी सकोगे तो ठीक हुआ क्या? ये प्रेम बना क्या? प्रेम के नाम पे तो ज़िंदगी बर्बाद कर दी। इससे अच्छा था कि मेरा बात जो लोग सुन रहे हो, इससे अच्छा था कि आप अपने सामने वाले को समझ जाओ ना। एक बार समझ जाओगे ना तो बच जाओगे। धोखा देगा, पैसे पता है, खा लो धोखा। आप अपनी तरफ से अधर्म मत करो, आप अपनी तरफ से खराब मत करो। वो सामने वाले को कर लेने दे। आपको अगर समझ में आ गया कि मैं तो यहाँ तक भी डेट दे दूंगा, इतना तारीख ये करेगा बोल के। और सुनो, जो लोग ये फ़ोन करके मुझे बताते हो कि आपका लबला लबरी किसी और के साथ तारे नारे कर रहा है, आपका बीबी का वो क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से, आपका पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से है, उनके कुंडली में था, उनके भाग्य में था। आदमी को एक मिलता नहीं है, आपका दो मिल गया। आप छोड़ दोगे, नहीं छोड़ दोगे, डिवोर्स कब होगा? मैं इस वीडियो का क्रीम बात बोल रहा हूँ, इस समय सुनो। जिंदगी में जो भी दिखाई दे रहा है, जो घट रहा है, उसे जो सत्य मान के बैठे हो, यही आपके लिए समस्या का कारण है। ये जो दो राहु केतु बैठे हैं ना छलिया, और आपका बाय मिस्टेक पति का शनि महादशा चल रहा हो और पत्नी का राहु या इसका ऑल्टरनेट चल रहा हो, बाकी महादशा में ये ऐसे नौटंकी नहीं बनते, कम बनते तो हैं। केतु में भी बनते हैं लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। केतु तो आदमी को खींच के ले लेता है अपने अलग अलग ट्रैक में, लेकिन ये राहु और शनि का अगर ये कॉम्बिनेशनल महादशा चल रहा हो और आपके जीवन में अभी ना आपका पति हाथ खोल के लिख दे कि मेरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है, दूसरे को प्यार करता हूँ, हे पत्नी देवी विश्वास नहीं करना, क्योंकि वहाँ भी वो खुद को धोखा दे रहा होगा। और राहु का खेल ऐसा है, ऐसा फिल्म ला के आपके सामने रखेगा। और ये खाली पति पत्नी स्पाउस दंपति के लिए नहीं कह रहा हूँ, लबरा लबरियों के लिए भी बोल रहा हूँ, ये प्रेम जोड़ियों के लिए भी बोल रहा हूँ, और परिवार प्रसंग के लिए भी बोल रहा हूँ। समझ लेना, कम बोल रहा हूँ, ज़्यादा बोल रहा हूँ। अब मैं टारगेट था 1 घंटा तक ले लूँ बोल के, लेकिन विषय तो बहुत है, मेरे पास समय नहीं है। कॉल भी आ गया, मैं निकलूँगा, और धूप भी आ रहा है ठीक है, धूप बढ़ गया। प्लीज़ विश्वास मत करो, हैव पेशेंस, धैर्य रखो, ये टाइम को गुजरने दो। दूसरा ये कि अगर आप बिन दोष का दोषी हो गए हो, बिना गलती का आप दोषी हो गए हो, तो भी चिंता मत करो, मान सम्मान फिर वापस आएंगे, बशर्ते आप अपने आध्यात्मिकता को दृढ़ेन चित्वा, दृढ़ेन कृत्वा, दृढ़ता के साथ पकड़ो आध्यात्म को। जिस भगवान को पकड़े हो, जिस इष्ट देवी कुल देवी पकड़े हो, जो गुरु को पकड़े हो, पैर को जबरदस्त पकड़े रहो। सारा शक्तियों को ले आओ अपने अंदर, जाप ताप पूजा पाठ हवन कीर्तन मार्जन
आप मंदिर गमन, देव दर्शन करते रहो। एक टाइम आएगा ना, सारा खेल पलट जाएगा। वो जो तीर मारे थे ना, आप पलट के वार करोगे। जो लांछन में पड़े थे, जो जिस प्रकार के कोई मान सम्मान हानि या किसी प्रकार का धोखा फरेब, हृदय में पीड़ा, ये सारे कहाँ भाग जाएंगे यार। द डस्ट ऑफ टाइम heal all the disease of heart, but it need a good इंतजार, wait time। ठीक है, have patience, हड़बड़ाओ मत। पलटता है साहब, पलटता है, देर है अंधेर नहीं। इसलिए कह रहा हूँ, विगत 2-3 महीना से बहुत सारे लोग ऐसे फ़ोन करके मुझे, मैं नहीं कह रहा हूँ परेशान कर रहे थे, मैं तो परेशान करने के लिए फ़ोन नंबर दिया हूँ, फिर परेशान क्या हो जाऊँगा। लेकिन जब हॉरिबल केसेस आ जाता है ना, तब परेशान पड़ता है। पत्नी फ़ोन करके, पति को छोड़ दूँ क्या? मैं बोला, तेरा पति या मेरा पति भाई, हम कौन बोलने वाले? पत्नी को डिवोर्स दे दें क्या? अबे तू डिवोर्स देगा नहीं देगा तू समझ, लबरा लबरी चेंज कर दें क्या? क्यों? बाज़ार में अवेलेबल है, बैग जाके खरीद के ले आओगे, 2 किलो लबरी दे दो। ऐसे प्रेम नहीं होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। दिल दिया तो दे ही दिया। और सोलमेट मिल गया ना, 30 साल भी पार हो जाएगा तो भी उसका बात हृदय से भुला नहीं पाओगे। 30-40 साल भी बूढ़ा हो जाओगे ना, तो भी उसी का सोच में रहोगे। सामने बीवी बच्चों से बात करते रहोगे, लेकिन 2 बाटली दारू पी के फिटिंग भी रहोगे, तो भी उसका हृदय में बात नहीं जाएगा। बीमारी है, पूर्व जन्म से आया है। कैसे बोल दोगे? छोड़ देंगे, खराब है, भला है, बुरा, भला हो बुरा हो जैसा भी हो। अगला गाना याद लिख देना नीचे कमेंट में, अगला गाना क्या है लिख देना, मतलब अगला स्टांजा क्या है लिख देना कमेंट में, ताकि समझें कि सुन रहे हो। तो पूरा वीडियो का 2 क्रीम रहा। एक, हड़बड़ी मत करो, ये एक नैसर्गिक खेल हिंदू है। दूसरा, धोखे को भी धोखा बोल के मत समझो, आगे चल के पानी का पानी, दूध का दूध हो जाएगा। ठीक है, और जो भी प्रेम में समस्याएं आ रहे हैं, क्षणिक होते हैं। आज बिगड़ गया, कल ठीक हो जाएगा यार। आज भाग गई, कल आ जाएगी यार। भाग गई, नहीं आ रही है, आ जाएगी यार। ग्रह दशा ऐसे होते हैं, तो जिसमें ये बिगड़ता है। और तीसरा इम्पोर्टेंट बिंदु, ये जो इलीगल रिलेशन वाले हो, जो लोग मेरे को फ़ोन कर रहे हो, जब ग्रह दशा उनके ऊपर भी बुरा आएगा और आपके ऊपर आएगा और आपको मार खाना है, तो आपका जो इलीगल रिलेशन वाली है ना, पैर पकड़ के पैर में लंबा बैठ के सो के समझाओगे कि यार ऐसा मत कर, तो वो करेगी। या वो लड़का होगा तो करेगा। क्यों? क्योंकि ब्लैकमेल जोन पे है वो, राहु इफेक्टेड है। क्या करोगे? निकलेगा, उगड़ेगा सारा बात, छुपा हुआ सारा गुप्त विद्या, गुप्त संपर्क, गुप्त रिलेशन अपने आप निकलेगा। अगर उसका कुंडली वीक है, दुर्बल है, अगर वो बुद्धिमान नहीं है, मूर्खाधिराज है, राहु बुध बन के जड़ बुद्धि दोष बना रहे हो, शनि बुध बन के कुटिल बुद्धि दोष बना रहे हो, लग्न में शनि, उसको तो और भयंकर कहा गया, महामूर्खाधिराज। पंचम शनि को तो वो बताया गया गजमूर्ख, गंडमूर्ख योग। लग्न का शनि बैठा हो, शुभ ग्रह का दृष्टि नहीं हो, तो खाली नहीं, महामूर्खाधिराज। हाँ, उससे बड़ा और मूर्ख नहीं हो सकता। सबके लिए नहीं, स्वगृही नहीं, शुभ ग्रह दृष्टि नहीं, अलग उसका कई सारे सूत्र हैं, लेकिन ये एक ऑप्शंस हैं, नीच का हो या इधर शत्रुगृही का हो। तो बाप एनालिसिस ठीक से करो, समझो ठीक से, देखना समाधान हो जाएगा। और ये आम बात है, रूठना मनाना आम बात है यार। इतना जल्दी बहक क्यों जाते हो? आपको क्या लगता है, आप उसको छोड़ दिए या आपको छोड़ दिया, वो अकेले एकदम बिन हृदय का घूम रही है? उसके मन में भी है आपके लिए। हाँ, ये अलग बात है, आपके अंदर दोनों का एनर्जी मैच नहीं किया,
ग्रह दशा ठीक नहीं हुआ, और हो सकता है ये टाइम जोन ही ऐसा है कि आपको ग्रह शक्ति दंड देना चाहते हैं। तो अब इसका समाधान बता रहा हूँ। ग्रह उन्हीं को बहका लेते हैं, बहा लेते हैं, स्रोत में बह जाते हैं और उनके जीवन में विच्छेद हो जाता है जिनके अंदर दम नहीं है, ताकत नहीं है, पावर नहीं है। किनका? स्पिरिचुअल पावर जिनके अंदर नहीं है। ये तो पति पत्नी भी बिगड़ जाते। देखो, आप बोलोगे हमारा बाप दादा वो पुराने लोग तो नहीं हो रहे थे। नहीं, इसलिए हो रहे थे क्योंकि देखो उस समय गांव-गांव में भागवत टुंगी था, गांव-गांव में आध्यात्मिकता बहुत ज़ोर से थी। हमारे उड़ीसा में भी बचपन में मैं देखा हूँ, मेरा दादा नानी नाना नानी पाला देखने के लिए ध्यान जाप, कार्तिक का स्नान, हरे पूरा महीना स्नान, तीर्थाटन, जप, पूजा सब करके अपने को ग्रहीय ऊर्जा से फ्री आउट रखते थे। आप लोग करते हो? आपको तो बर्गर, हॉटडॉग, पिज़्ज़ा, मंचूरियन, चाय समेत दूर रखो, बीड़ी, सिगरेट, समोसा, डोसा, पानी पूरी, चाउमीन, व्हाट्सएप, फेसबुक और होटल और एंजॉयमेंट और गार्डन और पार्क जाने से टाइम नहीं है। ना जाप, ना ताप, ना धर्म, ना पूजा, ना पाठ, ना दान, कुछ तो नहीं। तो ग्रह बल अगर बढ़े तो जिंदगी ऑटोमेटिक बर्बाद हो रहा है, होगा। और अपने मन को कंट्रोल करने का दम क्षमता भी नहीं है। नैसर्गिक रूप में कुंडली में नहीं है, चंद्र पीड़ित है, चतुर्थ पीड़ित है, वो अलग। लेकिन बेसिकली हमारा शिक्षा पद्धति, हमारा मैकेलो एजुकेशन, हमारा सोसाइटी का जो व्यवस्था है वो हमें इस प्रकार के एक स्ट्रांग मन, स्ट्रांग हृदय, दिलदार हृदय बनने नहीं दे रहा है। तो जिसका परिणाम क्या हो रहा है कि आप थोड़ा कहीं धोखा वोखा पा गए तो कोई जहर खा लिया, कोई सुसाइड कर लिया, इनका धमकी देने लगा, कई फिर वो का एक ठो गाना गा रहे मेरा संजय जी 75 करोगे ना यूट्यूब में जाके, तो उसमें फ़िल्टर ऊपर में रहेगा 3 बिंदु, उसको दबाओगे, फ़िल्टर अप्लाई ऑल करके चैनल, फिर अप्लाई करोगे 23 चैनल निकल। उसमें एक चैनल है संगीत ड्रामा डांस गुरुकुल, ओडिशा कल्चर ऐसा करके, और एक चैनल है। वो स्टेज में जाके रो रो के गाना गा रहा है, हिंदी फिल्म वाला बिरह गाना, वो रिकॉर्डिंग किया हूँ मैं भी करता हूँ सब। स्टेज में सबके सामने रो के अपना दुखड़ा सुना रहा है। क्या मतलब? दारू पी लिया और गाना गा रहा है। उतरेगा तो फिर खुद अपने से शर्म बेशर्म जैसे रहेगा। या क्या कह रहा हूँ, अगर आपके पास आध्यात्मिक ताकत है, शक्ति है, साधना है, भाई जो चाहोगे वही होगा। जब आप चाह ही नहीं रहे हो तो होगा कहाँ से? आपका नेगेटिव माइंड मेकअप आपका पति पत्नी या लभरा लभरी को धोखा देने का कारण बन रहा है। और सबसे बड़ा बाधा कौन है? आपका अहंकार, आपका ईगो, आपका क्रूच्छ मन। पंचम में केतु, पंचम में राहु, पंचम में शनि, पंचम में मंगल, पंचम में सूर्य आदमी को पथरीला हृदय, सबको नहीं, किसी किसी को बनाता है। और जिसका परिणाम वो धोखा दे के उनको कुछ नहीं होता है, वो बढ़िया रहते। बोलते थे वो, तुमको ऐसे भी बोलेंगे, जाओ तुम जहाँ रहते हो सुख में रहो, तुम अपना सुख में रहो, ऐसा बोलते हैं। उनको दर्द नहीं देता है, पत्थर हृदय के रहते हैं उन्हें। मंगल है हृदय पंचम में, केतु बैठा पंचम में, राहु बैठा बोले तो दर्द देता, बहुत भयंकर दर्द बढ़ा देता है। लेकिन उनको कोई खास बाधा नहीं पड़ता, कोई मतलब नहीं पड़ता है। मतलब ये शुद्ध का बात कर रहा हूँ, बाकी प्लानिटरी भी देखना पड़ेगा, केवल इसका नहीं। लाखों लोगों का पंचम में राहु शनि मंगल केतु बैठे होंगे, ऐसा नहीं है। करोड़ों का बैठे होंगे, ऐसा नहीं है। बाकी प्लानिटरी पोजीशन को देख के समझाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि मैं बोल दिया फिर जाके दूसरे का लगाने लग जाओगे। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? हालांकि मैं क्लियर नहीं समझा पा रहा हूँ। प्रेम में ईगो, अहंकार, फिर क्या होने आए? बात समझ में आ जाए।